नमस्कार दर्शकों, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पन्ना जिला की तहसील गुनौर में, जहां पर जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है और इस सत्संग में बहुत सारे लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आइए हम इन लोगों से जानेंगे कि इस सत्संग में और क्या खासियत है और इतने सारे लोग जो आए हुए हैं ये भीड़ क्यों उमड़ रही है। आइए पूरा हम आपको बैकग्राउंड दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग ठीक हो गया। चलो देखिए, हम आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं सर यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर सर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, जो कि जिला स्तरीय होता है, तो महीने में एक बार होता है। तो आज यहाँ पर गुनौर तहसील में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रखा हुआ है। और इस सत्संग में क्या खासियत है जो इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर इस सत्संग की खासियत यह है कि यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह भी होने वाला है, जो कि आपको थोड़ी देर में यहाँ पे स्टार्ट मिलेगा। और साथ में यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे सबके सब दहेज मुक्त के साथ संकल्प लेते हैं और साथ में ही यहाँ पे नशा मुक्त एक समाज का निर्माण किया जा रहा है। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी बस दहेज नहीं लेते हैं या शादी के बाद भी दहेज नहीं लेंगे कभी भी ज़िंदगी में। सर ये एक संकल्प लिया जाता है और साथ में कहा जाता है कि ना तो हम अभी दहेज लेंगे ना कभी बाद में नहीं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग दहेज को छुपाने के लिए कई बार कह देते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एक बार कह दिया जाता है, यहाँ पर केवल जो कन्या है और वर है, इन दोनों को जीवन यापन करने के लिए केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खुद अपना अरेंज करते, कोई दहेज नहीं दिया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर हम जानना चाहेंगे, ये बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं यहाँ पर, इन पुस्तकों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जी इनकी सेवा चल रही है। इनकी वैसे तो 20 रुपये, कोई की 20 रुपये राशि है, कोई की 40 रुपये राशि है, वो भी धर्मार्थ मूल है इनका। और बेचने का उद्देश्य तो नहीं है, ये तो धर्मार्थ मूल है इनका, जो ताकि परमात्मा का सत्य ज्ञान सर्व संगत तक पहुँच सके। कई लोगों का हमारे यहाँ कहना है कि संत रामपाल जी का सत्संग होता है तो वहाँ पर ये लोग जो पुस्तकें हैं वो बिजनेस करते हैं, बेचने के लिए रखते हैं, ताकि कोई भी लोग जगत के आते हैं जो देखने के लिए वो उसको खरीद कर लेकर जाएँ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखो बेचने की तो बात अलग है। बेचना तो ऐसा होता है कि जो दूने तिगने करते हैं वो होता है बेचना। यहाँ तो धर्मार्थ मूल वाली पुस्तकें हैं। अगर आप थोड़ा सा उसमें पुस्तक में देखोगे तो एक पुस्तक की लागत कम से कम नहीं है तो 100 रुपये, किसी की 150 रुपये, और वो धर्मार्थ मूल मात्र उनको 20 रुपये में दिया जाता है। अब इसको आप खुद समझ सकते हैं कि बेचना है कि एक प्रचारक परमात्मा का सत्य ज्ञान पहुँचाना है, ये बेचना नहीं है। सर पुस्तक दिखाएंगे हमें थोड़ा सा, कैमरे दिखाएंगे। ये देखिए ज्ञानगंगा पुस्तक है। हम इस पुस्तक के माध्यम से जानना चाहेंगे इसमें क्या खासियत है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं। और यहाँ सत्संग में देखिए, यहाँ पर अब ये पूरा हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। यहाँ पर सैकड़ों लोग आए हुए हैं, सैकड़ों ना कहेंगे 1000 लोग फंसते हुए हैं। तो ऐसे क्या मतलब संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं कि लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे क्या रीजन है। देखो पहली चीज़ तो जो पुस्तक जो सदगुरुदेव जी ने छापी है, इसमें एक चीज़ पूरी प्रमाणित है। चाहे आप किसी भी चीज़ से, चाहे इसको गीता से ले लो, चाहे रामायण से ले लो, चाहे वेदों से ले लो, चाहे 18 पुराणों से ले लो, ये पुस्तक है हर प्रकार से प्रमाणित है। और संत रामपाल जी महाराज जो भी बात बोलते हैं उसका 100% 100 प्रकार से आपको क्वेश्चन उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो अन्य धर्म गुरु हैं वो तो बोलते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, और जबकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, एक परमात्मा के लिए बताया है कि जैसे इसमें लिखा है, आपने देखा है इस पुस्तक में कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम से ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो परमात्मा जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का। इस वजह से सभी को ज़रूरत है भगवान की पुस्तक, सब तो इसीलिए सभी लोग पढ़ते हैं। बहुत अच्छी आपने बताई है। हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनसे क्या केवल हिंदू धर्म के लोग ही जुड़ सकते हैं या अन्य धर्म के लोग भी उनसे जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम से ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये एक सनातन धर्म के तहत एक मिशन हमारे संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, जो कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। वो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म शास्त्रों में और सभी के धर्मों के शास्त्रों में भी उस पूर्ण परमात्मा की उस भक्ति का प्रमाण सहित वर्णन देते हैं कि ये यथार्थ भक्ति है और ये पूर्ण परमात्मा ये है, और इस अनुसार भक्ति करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और जो कि हर सभी धर्म ग्रंथों की पुस्तकों में भी प्रमाणित है।
देखिए यहाँ संसार में बहुत सारे बाबा हैं और उनसे कई लोग जुड़ रहे हैं, तो अन्य बाबा और संत रामपाल जी महाराज जी में क्या तुलना करें कि जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज से आए उनके पास जुड़ने के लिए, तो इसमें क्या मतलब कंपैरिजन है दोनों संतों में? संत रामपाल जी महाराज यथार्थ भक्ति देते हैं और बाकी ये जो अन्य धर्म गुरु हैं वो मनमाना आचरण करते हैं, जिसका कहीं भी ग्रंथों में प्रमाण नहीं है जी। और जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो प्रूफ बताते हैं, आप भी देखो किताबें खोल करके देख सकते हैं जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके साथ रहेंगे जब तक जुड़ रही है हमारे साथ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो जूते रखे हैं, ये थैले में व्यवस्था की गई है जूते रखने के लिए। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आते हैं वो उनके जो जूते होते हैं वो इस थैले में रख दिए जाते हैं, बहुत व्यवस्था से है। चलिए यहाँ पर जो जूता सेवादार हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सत साहेब, सर यहाँ पर ये जो जूते हैं थैला में क्यों रखे जा रहे हैं? इसलिए रखे जाते हैं जो सत्संगी भाई आते हैं सत्संग सुनने, जगत के या सत्संगी भाई, तो उनके सुरक्षित से जूते रखे जाते हैं थैलों में। एक एक थैले पे 2-2 3-3 जूते रखे जाते हैं। और इस सत्संग में क्या क्या सुविधाएं हैं? इस सत्संग में सुविधाएं हैं, परमात्मा के सत्संग के द्वारा बताया जाता है कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, और दहेज मुक्त शादी होती हैं। और इस सत्संग में कोई भी, जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई बीड़ी गुटखा मांस मदिरा कुछ नहीं करता कभी। देखिए इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि नशा कुछ नहीं करते हैं, है ना, और ये मांस आस नहीं खाते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे क्या ये बात सत्य है या झूठ बता रहे हैं? ये 100% सच बात बता रहे हैं भगत जी। एक तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होंगे वो झूठ तो बोलते ही नहीं हैं, सत्य बता रहे हैं बिल्कुल। देखिए जो व्यक्ति नशा करता है उसके लिए शासन ने कई सुविधाएं मतलब दवाएं उपयोग की हैं, लेकिन फिर भी दवाएं खाने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ पाते। तो संत रामपाल जी ऐसी क्या जड़ी बूटी देते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? जड़ी बूटी नहीं देते हैं, वो भक्ति देते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। जो मंत्र देते हैं गुरु जी दीक्षा लेते समय, वो शास्त्र अनुकूल वाले मंत्र, मतलब अब शास्त्र विरुद्ध साधना जो करते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं। जिस शास्त्र अनुकूल साधना है इसलिए नशा छूट जाता है जी। और क्या उद्देश्य है आपके संत रामपाल जी महाराज जी के? संत रामपाल दहेज मुक्त विवाह कराते हैं संत रामपाल जी महाराज, और नशा मुक्त कराई दिया संत रामपाल जी महाराज। जितने भी भगत जुड़ते हैं वो सब नशा मुक्त हैं। यहाँ लाखों की भीड़ भी अगर हो जाए ना तो एक भी नशा करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज के बहुत उद्देश्य हैं, जैसे समाज में ये अपना दहेज चल रहा है प्रथा, इसमें बहुत कुरीतियाँ फैली हुई हैं, सभी का विरोध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आपने दहेज मुक्त शादी के बारे में चर्चा की है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, शादी करने के लिए शुरू में दहेज नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या करते हैं, बच्ची को प्रताड़ित करते हैं कि दहेज लाओ। तो क्या ये ऐसा ही करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? ऐसा ही करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है ऐसा नहीं करते हैं? इसमें गुरुजी हम इतना ज्ञान देते हैं, ज्ञान के द्वारा भक्तों को इतना ज्ञान हो जाता है कि दहेज लेने से क्या होता है, कर्ज लगता है, उसको अपन को चुकाना पड़ता है, आना पड़ेगा यहाँ। और भगत जो हैं संत रामपाल जी महाराज के वो दोबारा आना नहीं चाहते, सतलोक जाते हैं। भगत जो भक्ति करते हैं वो सीधे सतलोक जाते हैं। यहाँ आके वो कर्ज अपन चुकाना पड़ेगा, कर्ज लग जाएगा अपन के ऊपर। तो इसलिए भगत है क्या है, जानबूझ के जहर नहीं खाते। जो जिसको ज्ञान हो जाएगा कि जहर खाने से मृत्यु होती है तो वो जहर कभी नहीं खाते। एक बात और हम जानना चाहते हैं, कई लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हमारे हिंदू धर्म के भगवान का विरोध करते हैं, उनको फेंकवा देते हैं घर से और अपनी भक्ति करवाते हैं। क्या ये बात सत्य है? ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मंत्रों की भक्ति करिए, जो सत्य मंत्र हैं, जो 7 प्रमाणित मंत्र हैं, शास्त्र प्रमाणित, उनकी भक्ति करिए। ये मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है। आप सबसे पहले सृष्टि रचना देखिए। आप सबसे पहले जब अपना ये सृष्टि रचना हुई है तो सबसे पहले वेद, ब्रह्म भगवान है, उसकी श्वासों से वेद निकले। वेद के बाद क्या हुआ, अपनी गीता भगवान के मुँह से निकली। वो क्या है, 4 वेदों का सार है। तो गीता में भी कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है, उसमें भी ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मनुस्मरण या प्रयाति तजंदयं सयाति परमाम गतिम। केवल एक, जितनी भी अपनी गीता है 18 अध्याय में एक भी कहीं भी ये नहीं है ओम के अलावा दूसरा मंत्र, केवल ब्रह्म का है। वो उसने कहा है स्वयं मेरा एक ओम मंत्र है, उसकी भक्ति करिए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित ओम मंत्र है जो गीता में, उसको देते हैं, मतलब भक्ति देते हैं मंत्रों की। क्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे आज तक मतलब पुराने बुजुर्ग लोग थे वो घर में मूर्ति रख के पूजा करते थे, तो वो क्या गलत थी? बिल्कुल गलत थी वो, क्योंकि वो वेदों में नहीं है। मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला वेदों में। देखिए हम ये कहना चाहते हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो ये वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, तो इनको ये ज्ञान कहाँ से आया और हम कैसे मान लें ये ज्ञान सत्य है? उनको स्वयं परमात्मा आकर मिले संत रामपाल जी महाराज को। परमात्मा सत्य कबीर साहब जी हैं, वो सतलोक से आते हैं। 4 युग में संत पुकारे, कू कहा हम हेल रे, और हेड़े माने मोती बरसे, एक चुगदा ढेड़ रे। ये जग चुगदा माने पत्थर की पूजा करता है, ढेड़ माने कंगल पत्थर की पूजा करता है। और संत रामपाल जी महाराज को सत कबीर मिलते हैं, आते हैं अपने अवतार रूप में।
तो वो इस समय संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं कबीर साहब। वो प्रमाणित ज्ञान देते हैं। पत्थर की पूजा वेदों में नहीं है, इसलिए पूजा नहीं करवाते हैं। देखिए, आपने एक नई बात कही है कि जो संत कवि हैं कबीरदास जी, उनको आप भगवान बता रहे हैं। हमने आज तक हमारे पुरखा पूजे को मारे गए है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं। आप एक नया टूट लाए हैं, बोल रहे हैं एक संत है जो कबीरदास जी के नाम से फेमस था, उनको आप कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं। ऐसा कहाँ लिखा है, बताइए। नहीं, वेदों में प्रमाण है ना कबीर साहब भगवान हैं। वेदों में देखिए आप, कबीर साहब का प्रमाण है कि सत कबीर हैं, वो कबीर साहब आते हैं, पूरे चारों युगों में आते हैं। चारों युग प्रमाण हैं। झूठे गुरु मर गए, बन गए भूत मसान, ऐसा है उसमें। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, चारों युग प्रमाण है, कैसे है सर हम आपसे जानना चाहेंगे, इन्हें बताया कि कबीर साहब भगवान हैं। हम लोग तो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को ही भगवान मानते हैं, सबसे बड़े नारायण भगवान हैं जिनको विष्णु जी कहते हैं। अब ये बता रहे हैं कबीर साहब भगवान है, तो इसका प्रमाण कहाँ है, हम ऐसे क्यों मान ले, बताइए। देखो, जो प्रमाण वाली बात है तो सबसे पहले तो हमारे ग्रंथ हैं जी। अगर हम किसी चीज़ को लेके चले तो है हमारे पास लेख। अगर हमारा लेख सही है तो बात भी सही है। अगर कोई चीज़ हमने बता दी, उसका लेख नहीं, तो भाई वो तो फिर ऐसी है ना कि मनमाना आचरण है। हम जो करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, जो कहते हैं वो उसी को दुनिया मान रही। हमने इंसानों को जैसे देखा, किसी को कोई कह रहा है बजरंगबली भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, तो कोई कहता है रामचंद्र जी भगवान है। अगर इतने सारे भगवान एक सृष्टि में, तो यार सारे देवता भगवान हो गए। पर इनमें से कोई तो मुखिया होगा, कोई तो होगा सृष्टि का रचनहार। इसका ज्ञान देने वाला कौन है? ये हमारे शास्त्र बताएंगे कि सृष्टि कैसे चली, कैसे चला रहा, कौन चला रहा, किसने जन्म दिए, किसने ये सारी सृष्टि की रचना की, इसका भी तो कोई प्रमाण होगा। जी। तो इसी प्रमाण के लिए हमारे शास्त्र वेद हैं, और शास्त्र वेदों में जो लिखा वो सत्य है। ठीक है, किसी ने शास्त्र पढ़ा, उसको समझा नहीं, वो समझा नहीं तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। भाई अगर कोई चीज़ बनी है तो कोई बनाने वाला होगा। अगर सृष्टि रचना है, अगर कहीं वेद में लिखी है, तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम इंसान पढ़े लिखे। हमने सुना है और देखा भी है कि जब पहले अनपढ़ लोग रहते थे तो कोई बाहर सर्विस करता था तो एक चिट्ठी आती थी, तो कोई नहीं पढ़ा रहता। उन्होंने कहा फलाने का लड़का पढ़ा, भाई उसके यहाँ चले जाओ चिट्ठी को पढ़ाने के लिए। अब हम इतने पढ़ चुके हैं कि अपने वेद को, अपनी चिट्ठी को हम कुछ पढ़ सकते हैं और सच्चाई जान सकते हैं। और जो आज तक ये चल आया 3 युगों से, ये कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा जान लिए कि जैसे आपके मन में कोई चीज़ आ गई, आपने कर ली, हमारे मन में कुछ चीज़ आ गई, हमने कर ली। इन लोगों ने भ्रम कर दिया, भ्रम फैला दिया है। केवल सच्चाई ना जान करके, वेदों का आड़ ले करके, वेदों का हवाला दे करके इनने सारी जनता को गुमराह कर दिया। अब गीता जी कह रही है, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कह रहे हैं, जो ब्रह्म है वो खुद कह रहा कि मैं, ये गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में वो कह रहा है कि मैं काल हूँ। भैया काल है तो वो अपना परिचय दे रहा कि मैं काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, सारे ब्रह्मांडों का नाश करूँगा। तो हम तो काल ही की पूजा कर रहे हैं। तो ये सारे बेफजूल की बात है। जब तक हम ग्रंथ नहीं देखेंगे तब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा।